हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का अमेजिंग सेशन जो कि हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस का 7th सेशन है। ठीक है, अभी तक हम लोग 17 क्वेश्चंस टाइम स्पीड डिस्टेंस के कर चुके हैं। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कैट या कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हैं तो आप लोग उस एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा फोकस ये रहता है बच्चे कि आपको एग्जाम में जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ना उनको सिखाना है। ठीक है, सो दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल दिस एग्जाम इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट जेट आईएफटी स्नैप एनमेट सीमेट सीईटी आईबीमेट क्लैट कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला। इसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन भी मिल जाएगा। इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट, सारे के सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स आप लोगों को यहाँ पर इजिली मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ वगैरह भी यहीं पर मिलेंगे। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन देखते हैं जरा। ठीक है, ये रहा। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ए स्टार्ट्स, यानी कि ए कोई बंदा है। ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड बी स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट वाई। सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप वो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन देखने के बाद खुद से ट्राई करो, और अगर आपसे नहीं बन पा रहा है तो फिर आप सॉल्यूशन देखो, और बन भी पा रहे हो तो तब भी सॉल्यूशन देखो, ताकि ये पता लगा पाओ कि हम मेरे सॉल्यूशन में और सर के सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन में डिफरेंस होगा, मैं यहां जहां तक मान के चलता हूं। ठीक है, चलो देखो, ये हमारे पास मान लो पॉइंट यहां पर x है, दिस इज पॉइंट x, और ये हमारे पास यहां पर पॉइंट y है। ठीक है, बात समझ में आ गई। a स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट x, ये a है, a ने यहां से चलना शुरू किया, एंड b स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम y, और b ने यहां से चलना स्टार्ट किया। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। a कहां से स्टार्ट कर रहा है x से, b कहां से स्टार्ट कर रहा है y से। हमें ये बोला जा रहा है फिर ए पॉइंट p इज समवेयर इन बिटवीन x एंड y। एक पॉइंट P है x और y के बीच में, मान लेते हैं ये वो पॉइंट है हमारे पास यहां पर P। अब ऐसे रेशो भी दिया हुआ है कि XP PY का रेशो 2:5 है, यानी कि अगर ये 2 है यहां से लेके यहां तक तो ये कितना है 5 है। इसका रेशो 2:5 दिया हुआ है अपने को। इस बात पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। XP अगर 2 है तो ये कितना है 5 है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? चल, if B passes point P, if B passes point P 10 minutes before A and A's speed is 1/3 of B's speed, A और B की स्पीड का रेशो, स्पीड ऑफ A टू स्पीड ऑफ B का रेशो हमें कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। बहुत ही प्यारी सी इंफॉर्मेशन है और इसको हमें बहुत ही ढंग से लिखना है। A और B की स्पीड का रेशो कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। B passes point P 10 minutes before point A। ठीक है, A को 10 मिनट ज्यादा लगता है P पॉइंट को क्रॉस करने में B से। इट मींस थोड़ा ध्यान से देखना जरा, अगर B यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को, अगर B यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को T टाइम में कवर करता है तो A को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में T + 10 मिनट्स लगते हैं। यह बात आपको बड़े क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए। आया ना? जरा मुझे बताओ, यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो भी रही होगी। इस पॉइंट से यहां तक ये क्लियर हुआ। इफ बी पासिस पॉइंट पी 10 मिनट्स बिफोर पॉइंट ए से 10 मिनट पहले बी पॉइंट पी को क्रॉस करता है, तो अगर बी को यहां से यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगा है ना, तो यहां से यहां तक पहुंचने में ए को टी + 10 मिनट्स लगेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल अभी ट्रेडिशनल में बता रहा हूं, मेरे पास इसका एक शॉर्टकट भी है। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए तो इजिली हो जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, दिस वाज द रेशो, 2:5 के रेशो है। ये रेशो है डिस्टेंस का। मान लो अगर ये डिस्टेंस हमारे पास 2D है, अगर ये डिस्टेंस हमारे पास 2D है तो डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास? 5D होगा, बिकॉज XP PY का रेशो 2:5 था। XP और PY का रेशो कितना था? 2:5 था। अगर ये 2D है तो कितना होगा? 5D होगा। बच्चा, आपको इनकी स्पीड का रेशो दिया हुआ है, स्पीड ऑफ A और B का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूं यहां पर, और आपको पता भी होगा, आपको पता है ना जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। आया ना? स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। ये सभी को क्लियर है कि स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ए का स्पीड 1 है तो बी का स्पीड 3 है। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। ए का स्पीड 1 है तो बी का स्पीड कितना है? 3 है। चलो, मैंने क्या किया, मान लो ए की स्पीड को मैंने कितना मान लिया? S मान लिया, तो बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 3S हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे रेशो में था, रेशो के एक्चुअल वैल्यू में ऐसे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नाउ
टाइम दे रखा है, ए ने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस t प्लस 10 मिनट्स में कवर किया, इतना टाइम। टाइम किसके बराबर होगा? डिस्टेंस। इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2d। और कितनी स्पीड से ट्रेवल किया? स्पीड कितना था? एक स्पीड s था। क्या ये इक्वेशन बनेगा क्या? दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। b ने t टाइम में यहां से यहां तक ट्रेवल किया, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5d। और b की स्पीड कितनी है? 3s। तो b ने t टाइम में 5d डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितनी स्पीड से ट्रेवल किया? 3s स्पीड से ट्रेवल किया। क्या आपको ये बात समझ में आती है? दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। आई होप आप लोगों को ये बातें बड़ी क्लियरली समझ में आ गई होंगी, दीज टू इक्वेशंस, हाँ या ना? चलिए, अगर ये दोनों इक्वेशंस आप लोगों को बड़े क्लियरली समझ में आ गई तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे ना, तो d बाय एस से d बाय एस कट जाएगा। इधर डिवाइड करके देखो क्या आएगा, मतलब सॉल्व करने का तरीका। इधर सॉल्व डिवाइड करके कितना आएगा? t प्लस 10 बाई टी आएगा। इधर डिवाइड करके कितना आएगा? देखो d बाय एस से d बाय एस कट गया, इधर बचा 2 बाय 1 और नीचे कितना आ रहा है हमारे पास? 5 बाय 3 आने लग रहा है, हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई क्या? ये 3 ऊपर जम कर जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो 6 बन जाएगा ऊपर, मतलब सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 6 बाय 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हम लोग बचपन से एक्सपर्ट है। 5t प्लस 50 उधर आ जाएगा 6t का वैल्यू, है ना? ये आएगा ना? यहां से t का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 50 मिनट्स। बोले तो हाँ या ना? बोले तो हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? t का वैल्यू आ गया 50 मिनट्स। t का वैल्यू कितना आ गया? 50 मिनट्स। यानी कि b को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में 50 मिनट लगते हैं, यहां से यहां तक ट्रेवल करने में, क्योंकि b y से x की तरफ मूव कर रहा है। जो a है वो x से y की तरफ मूव कर रहा है। तो यहां से यहां तक ट्रेवल करने में a को कितना टाइम लगता है? t प्लस 10 मिनट्स। अगर t का वैल्यू 50 आया तो ये हो जाएगा 60 मिनट्स। यानी कि जो हमारे पास a है, a 2d डिस्टेंस को 60 मिनट्स में ट्रेवल करता है। 2d डिस्टेंस को 60 मिनट्स में ट्रेवल करता है, 2d डिस्टेंस को। तो यूनिटरी मेथड लगा लो। अगर 2d डिस्टेंस को 60 मिनट्स में ट्रेवल करता है तो हमसे उसने क्या पूछा है? उसने हमसे पूछा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम इन मिनट्स टेकन बाय ए टू रीच पॉइंट वाई। ए को वाई पॉइंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई 7d। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई 7d। टोटल डिस्टेंस कितना है? 7d है भाई। d को 2d ट्रेवल करने में 60 मिनट्स लगते हैं, तो d ट्रेवल करने में 30 मिनट्स लगेंगे। ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा टाइम, कम डिस्टेंस कम टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 7d। 7 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 30 इंटू 7 कितना आ जाएगा? 210 मिनट लगेंगे, हाँ है ना? ये बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? 210 मिनट लगेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल अप्रोच है। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो। सो दिस वाज अ ट्रेडिशनल अप्रोच, इसका ट्रेडिशनल अप्रोच है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर क्या आप भी इस क्वेश्चन को ऐसे करोगे? जस्ट अ मिनट। आप लोगों के मन में आ रहा होगा क्या सर अगर आप एग्जाम में होते क्या आप भी इस क्वेश्चन को ऐसे करते? मैं कतई इस क्वेश्चन को ऐसे ना करता। आपको पता है कैसे करता? वो आप लोग देख लो जरा। हो सकता है मेरे वाली अप्रोच आपको थोड़ी अच्छी लगे, कमेंट में बताना जरूर अच्छी लगेगी। तो ये पॉइंट हमारे पास x है और ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर y है। x पॉइंट से कौन जा रहा है? a जा रहा है। x पॉइंट से कौन जा रहा है? a जा रहा है। और y पॉइंट से कौन जा रहा है? b जा रहा है। अप्रोच सबसे मेन होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अप्रोच के अलावा और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। इनके बीच में एक p पॉइंट है, p पॉइंट यहां पर दिया हुआ था और वो p पॉइंट इस तरह से है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस 2 है ना तो ये डिस्टेंस 5 है, मतलब रेशो में। ये रेशो में अगर 2 डिस्टेंस है तो रेशो में कितना डिस्टेंस है? 5। ये दिया हुआ है, मैंने खुद से कुछ नहीं लिखा है, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में सब। ए और बी की स्पीड का रेशो कितना दिया हुआ है? 1:3 दिया हुआ है। स्पीड ऑफ ए टू स्पीड ऑफ बी। ए और बी की स्पीड का रेशो कितना दिया हुआ है? 1:3। ये आई थिंक आप लोगों को ये भी पता है कि ए और बी की स्पीड का रेशो 1:3 है। तो बच्चे मुझे सिर्फ ये बताओ, जब दो लोगों का टाइम सेम होता है, अब देखना समझना सुनना मेरी बातों को, जब दो लोगों का टाइम सेम होता है तो उनकी डिस्टेंस का रेशो उनकी स्पीड के रेशो के बराबर होता है, हाँ यार? ये बात तो हम लोग दूसरे तीसरे सेशन से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरे सेशन में पढ़ ली थी, फर्स्ट सेशन में पढ़ ली होगी, ठीक है? जब टाइम सेम होता है, अगर दो लोगों के पास सेम टाइम है तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होगा। मैं क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई करता हूं, मेरी आदत है, क्योंकि मेरा माइंड ये कहता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस में देयर आर 90% क्वेश्चन जो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, टाइम कांस्टेंट और डिस्टेंस कांस्टेंट पे। इनके अलावा जो जितने भी अप्रोचेस है ना वो इन्हीं से लिंक्ड है। दीज आर द मेन 2 पिलर्स जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में है। टाइम कांस्टेंट जब होता है तो डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड के रेशो के बराबर होता है। तो स्पीड का रेशो यहां पर दिया भी था, तो मैं इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाता हूं
स्पीड का रेशियो 1/3 है, तो मुझे मेरा मन कहने लगता है डिस्टेंस का रेशियो 1/3 होगा अगर टाइम सेम हो जाए। तो टाइम सेम बनाना है, बना देते हैं। मुझे पता है यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करने में बी को कितना टाइम लगा, टी टाइम। तो ए को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टी प्लस 10 मिनट्स लगेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बिल्कुल क्लियर है। तो डेफिनेटली अगर मैं बात करूं आपसे तो ए डेफिनेटली पीछे रह जाएगा, टी टाइम में सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, पीछे रह जाएगा कुछ पी पॉइंट से, कुछ पीछे रह जाएगा, पूरा डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर पाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टी प्लस 10 मिनट्स लग रहे हैं। तो पी पे पहुंच नहीं पाएगा टी टाइम में, पीछे रह जाएगा कुछ। ठीक है, जो इनके स्पीड का, अभी हम टी टाइम लेके चल रहे हैं, टी टाइम में कितना चलेंगे दोनों। जब दोनों के पास टी टाइम था तो इसने टी टाइम में यहां से यहां आ गया, ये टी टाइम में थोड़ा पीछे रह जाएगा। अभी देखते हैं, पता नहीं कितना पीछे रह जाएगा, वी डोंट नो। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज ऑल्सो 1/3। आया ना, ए और बी का डिस्टेंस कितना होगा, 1/3 होगा। बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, 5 डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। आया ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना आ जाएगा, 5/3। यानी कि उसने 2 में से 5/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया टी टाइम में। टी टाइम में 2 में से 5/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 5/3। तो 2 में से 5/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया अगर, तो कितना रह गया, 1/3। वो 1/3 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 10 मिनट लगे होंगे, लॉजिक लगाओ तो, क्योंकि टी टाइम में वो 5/3 डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। ये हमने कौन सा टाइम कांस्टेंट करा है यहाँ पर, टी टाइम। टी कांस्टेंट टाइम है। जब टी कांस्टेंट टाइम है, टी टाइम में इसने तो ये पूरा 5 ट्रेवल किया, इसको यहां से यहां तक जाने में टी प्लस 10 मिनट्स लगते हैं। तो टी टाइम में तो वो सिर्फ थोड़ा पीछे रह जाता होगा ना, पूरा ट्रेवल नहीं कर पाता होगा पॉइंट पी तक। बात समझ में आने लग रही होगी। तो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी का रेशियो 1/3 होगा। अब बी ने तो 5 डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसका वैल्यू 5 है, ये उधर चला जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कितना आ गया, 5/3 आ गया। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, 2 है। 2 में से ए ने टी टाइम में 5/3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कितना रिमेनिंग बचा, 1/3। वो 1/3 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में को 10 मिनट लगते हैं। तो अगर मैं ए की बात करता हूं, ए को 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट लगता है। ए को 1/3 डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट लगता है। हाँ या ना, ठीक है, ध्यान रखना, आंसर 210 मिनट है और आ चुका है आंसर हमारा। तो एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। एक डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट्स का टाइम लगेगा। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है कितना, 5 और 2 7, तो 7 को ट्रेवल करने में कितना लगेगा, 30 × 7, 210 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर। 210 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं होता तो शायद ये काम कर रहा होता और मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आओगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैं प्रीवियस क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व करूंगा, मेरी अप्रोचेस नहीं बदलेंगी, ट्रस्ट मी गाइस। मैंने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आप लोगों, यू कैन चेक माय रेशियो प्रोपोर्शन प्लेलिस्ट, यू कैन चेक माय परसेंटेजेस प्लेलिस्ट। मैं जो पढ़ाता हूं उसी के बेसिस पे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, इजीली हो जाते हैं। और कॉन्सेप्ट इज द मेन थिंग यार। ठीक है, चलिए अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, सिंपल सी बात बताओ। मैं कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, मेरी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। आया ना, गाड़ी की स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नॉर्मली हम टी टाइम में डी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं एस स्पीड से, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर स्पीड बढ़ेगी, अब देखो डिस्टेंस तो डी है, स्पीड बढ़ी, जो बढ़ी हुई स्पीड है उसको मैं आई एस से डिनोट कर रहा हूं, इंक्रीज स्पीड, आई एस से डिनोट कर रहा हूं। अगर स्पीड बढ़ गई तो टाइम कम लगेगा, डेफिनेटली से टाइम कम लगेगा, टी माइनस टी डैश टाइम लगेगा। आया ना, टी माइनस टी डैश टाइम लगेगा। इज इट क्लियर? अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। अब स्पीड कम हो गई, सेकंड सिनेरियो, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 है। डिस्टेंस तो डी है, स्पीड आज हमारी कम हो गई, डिक्रीज हो गई, डिक्रीज स्पीड को हम लोगों ने डीएस से डिनोट किया। स्पीड अगर कम हो रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो इट विल बिकम्स टी प्लस टी डबल डैश। हाँ है ना, बस ये ध्यान रखना, व्हाट इज टी डैश एंड व्हाट इज टी डबल डैश, ये ध्यान रखना, व्हाट इज टी डैश एंड व्हाट इज टी डबल डैश। टी डैश कौन सा टाइम है जो स्पीड बढ़ने की वजह से कम लगता है, टी डबल डैश कौन सा टाइम है जो स्पीड कम होने की वजह से ज्यादा लगता है। स्पीड बढ़ने की वजह से टाइम कम लगेगा,
स्पीड कम होने की वजह से टाइम ज्यादा लगेगा। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करो। स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड अगर कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो थोड़ा सा आप जरा देखो। अगर मैं यहाँ पे दो इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, मैंने क्या किया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आप लोग कर लेना, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, फिर डी को इक्वेट कर रहा हूं। मतलब मैं वो कैलकुलेशन के स्टेप कतई करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं उसमें, आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके जो डी का वैल्यू आएगा वो देखो कितना आएगा। डी बराबर आएगा स्पीड, ठीक है। स्पीड को मैंने कैपिटल एस से डिनोट किया तो यहां पे भी कैपिटल एस लिखूं, वो आएगा एस, फिर आएगा ब्रैकेट में एस प्लस आई एस अपॉन आई एस इंक्रीज स्पीड इनटू टी डैश। ये आएगा पूरा सॉल्व करके। मेरा सजेशन ये है, इतना सा याद कर लो एज अ शॉर्टकट। अगर क्वेश्चंस को सेकंड्स के अंदर सॉल्व करना चाहते हो तो इसको याद कर लोगे तो मजा आ जाएगा। ये कौन से क्वेश्चंस में लगेगा? जब वो बोलता है कि स्पीड बढ़ी टाइम कम लगा, बताओ यूजुअल स्पीड क्या आती? बच्चे लोग वहां पर अलग ही सॉल्व कर रहे होंगे, पूरा टाइम लेते हैं वो, इक्वेशंस फ्रेमिंग करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम मॉक टेस्ट में, तो मार्क्स क्यों नहीं कमाएंगे? आएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो भैया ये है परफेक्शन। बच्चा इसको याद कर ले, वो 2-3 स्टेप सॉल्व करने के बजाय सीधा आउटपुट पे काम करो ना। और यदि आप यहां से, ये मेरी थर्ड इक्वेशन थी, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन, अगर मैं थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, अगर मैं थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तब देखो क्या आएगा। थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं सीधा, आप लोग करके देखना, मुझे तो याद हो चुका है। वो आएगा डिस्टेंस बराबर स्पीड माइनस डिक्रीज स्पीड अपॉन डिक्रीज स्पीड इनटू टी डबल डैश। दोनों फॉर्मूलाज में आपको एक कॉमन चीज नजर आ रही होगी, सेम सा पैटर्न बन रहा है। स्पीड इंक्रीज हो रही है तो प्लस आई एस, डिक्रीज हो रही है तो माइनस डी एस। यहां पर टी डैश था क्योंकि स्पीड बढ़ने की वजह से टाइम जो कम लगता है, स्पीड बढ़ने की वजह से जो टाइम कम लगता है वो टी डैश होता है। स्पीड कम होने की वजह से जो टाइम ज्यादा लगता है वो टी डबल डैश होता है। तो दीज आर द टू फॉर्मूलाज। इफ यू वांट टू सॉल्व योर क्वेश्चंस इन सेकंड्स तो आप इनको याद कर सकते हो, अदरवाइज ट्रेडिशनल वही है, वो ये ट्रेडिशनल वही तो होगा क्वेश्चन को सोल्व करने का। इसमें से एक दो वैल्यू आपको दे देगा, वो बाकी वैल्यू आपसे निकलवा लेगा। ट्रेडिशनली ऐसे सॉल्व करेंगे। मैं एग्जाम में होता हूं तो देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता। इफ अ मैन हैड वॉक 2 किलोमीटर पर आवर फास्टर, पहले के स्पीड से 2 किलोमीटर पर आवर तेजी से चल रहा है, तो ये उसका इंक्रीज स्पीड है। आई एस का वैल्यू कितना दिया? 2 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो डेफिनेटली टाइम कम लगेगा, नो डाउट। ही वुड हैव टेकन 40 मिनट्स लेस। टी डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40 मिनट्स। अगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको भी आवर्स में चेंज कर दो, कितना आ जाएगा? 2/3 आवर्स। हाँ या ना? टी डैश का वैल्यू कितना आ गया? 2/3 आर आ गया। टू वॉक 5 किलोमीटर, डिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर दिया हुआ है। डी पता है, टी डैश पता है, आई एस पता है। डी पता है, डी पता है, आई एस पता है, टी डैश पता है, तो ऐसा आराम से निकाल लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देख लो जरा आप, ठीक है। तो मुझे फॉर्मूला याद आया, डिस्टेंस बराबर स्पीड मालूम नहीं है, स्पीड प्लस इंक्रीज स्पीड 2 होता है, अपॉन इंक्रीज स्पीड 2 है। टी डैश कितना है? 2/3 है। 2 से 2 उड़ा दो, यहां पर 3 आया। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। 5 इंटू 3 15। 15 दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, किनका? s और s प्लस 2 का। उन दोनों में 2 नंबर का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है और 15 डिफरेंस। तो वो नंबर कौन कौन से हैं बताओ जल्दी। s की वैल्यू 3 रख दो, 3 प्लस 2 5। सेटिस्फाई करा क्या? भावुक होके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाने लगा ना। कभी भावुक हो जाओ, सर क्वाड्रेटिक बना लेते हैं, s इंटू एस एस स्क्वायर, s इंटू 2s माइनस 15 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक के लेक्चर्स देख के क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लूंगा। नहीं, ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, बच्चों की तरह सोचना है। ऐसे 2 नंबर्स जिनमें 2 का डिफरेंस हो, क्योंकि ये s है तो ये s प्लस 2 है,
ऐसे दो नंबर जिनमें 2 का डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई करके 15 आता हो तो वो नंबर 3 और 5 ही है। वो नंबर कौन कौन से हैं? वो नंबर 3 और 5 ही है। स्टोरी खत्म। वो नंबर कौन से हैं? 3 और 5। कहानी क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे पास s का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आने लग रहा है। इफ फाइंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग, इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस 1000 बार बताया है। इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है। ये कंडीशन दिया होता है, यदि वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर लेगा तो उसको 40 मिनट्स कम लगेंगे। ये कंडीशन था। अब स्पीड ऑफ वॉकिंग, हमें क्या पता कौन सा स्पीड पूछा है? इट इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कौन सा स्पीड बताना है। इट मींस हमें यूजुअल स्पीड बताना है। हमें किसका वैल्यू बताना है? अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला एस का वैल्यू बताना है। तो उसकी यूजुअल स्पीड 3 थी, अब उसकी स्पीड 5 हो गई। ठीक है, चलिए। तो दिस इज अवर 20th क्वेश्चन। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। ठीक है, ये भी उसे बेस्ड है। मैं ये कह रहा हूं, देखो ऐसा नहीं है कि तुम इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल बेस नहीं कर सकते, तुम्हें मानना पड़ता। तुम ऐसे करते, लेट टीम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टी माइनस 40 मिनट, डी तो डी है, एस कितना हो गया? एस प्लस 2 हो गया। फिर कहते सर 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेंगे, या तुम डी को इक्वेट कर देते, डी का वैल्यू भी 5 दिया हुआ है, अच्छा खत्म। ऐसे सॉल्व करते ना, ऐसे सॉल्व कर लो सीधा फॉर्मूले से। मैं एग्जाम में होता, तुम देख लो, मैं ये काम कर रहा होता। एग्जाम में थोड़ा ही लिखूंगा मैं, ये IS2 है, टी डैश ये है, डी इतना है, इसे मैं थोड़ा लिखूंगा। मैं होता तो मैं ये काम कर रहा होता, कहानी खत्म। मुश्किल से 40 सेकंड लगते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। तुम्हें जान के हैरानी होगी एग्जाम में आ रही है चीजें, और पहले बता दूं मैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं इन पे, ठीक है। कभी तुम्हें लगे कि ऐसे ही टाइम पास करा रहा है। अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, सर्टेन डिस्टेंस नहीं पता, सर्टेन स्पीड नहीं पता, ठीक है। इफ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, तो हमें इंक्रीज स्पीड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1/2 दिया हुआ है। अभी तुम फेमिलियर नहीं हो ना फॉर्मूले से, इसलिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे उसके कंपोनेंट, कोई नहीं कराएगा फॉर्मूले। और ही टेक्स 1 आवर लेस, तो टी डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है? हमें 1 दिया हुआ है। बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, अगर वो अपनी स्पीड कम कर देगा तो डीएस का स्पीड कितना दिया हुआ अपने को? 1 किलोमीटर दिया हुआ है। ही टेक्स 3 मोर आवर्स, तो टी डबल डैश का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, ठीक है। ये उसका डिक्रीज स्पीड है। डिक्रीज स्पीड और जो टाइम, इंक्रीज स्पीड और टाइम। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। रेट ऑफ वॉकिंग बोले तो स्पीड ऑफ वॉकिंग, ठीक है। एक चीज देखी थी आप लोगों ने इन दोनों फॉर्मूलाज में, इन दोनों फॉर्मूलाज ये डी को डिनोट करते हैं। ये भी डी का वैल्यू बताता है, ये भी डी का वैल्यू बताता है। डिस्टेंस इसके अकॉर्डिंग ये है, इसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस ये है। अगर ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, क्या ये दोनों पार्ट्स आपस, ये वाला पार्ट इस पार्ट के बराबर नहीं होगा क्या? ये भी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है और ये भी डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, बस हो गया काम, ठीक है, हो गया काम। देखो जरा, तो भैया स्पीड बराबर स्पीड प्लस इंक्रीज स्पीड अपॉन इंक्रीज स्पीड इंटू टी डैश इज इक्वल्स टू स्पीड माइनस डिक्रीज स्पीड अपॉन डिक्रीज स्पीड इंटू टी डबल डैश। You guys can put the value of ds, is, t dash, t double dash here, ठीक है। देखो s से s उड़ गया, ठीक है। s का वैल्यू मालूम नहीं है, इंक्रीज स्पीड का वैल्यू कितना है? 1/2, नीचे कितना आ जाएगा? 1/2, t डैश का वैल्यू कितना है? 1, s माइनस डिक्रीज स्पीड कितना है हमारे पास? 1 है, अपॉन डिक्रीज स्पीड 1 है, टी डबल डैश का वैल्यू कितना है? 3 है। इनको सॉल्व कर लोगे क्या? दोनों को, इन दोनों को सॉल्व कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। वैसे तो ऊपर आ जाएगा इसके साथ, ये 1/2 टू ऊपर जंप कर जाएगा, ये हो जाएगा 2s, 2 इंटू 1/2 1 आ जाएगा। उधर देखो कितना आ रहा है? 3s माइनस 3 आ रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको उधर ले आओ, तो यहां से s का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर। यूजर स्पीड आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। यूज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस भी निकालना है, दोनों फॉर्मूले डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, तो मैं लगा रहा हूं डिस्टेंस बराबर स्पीड प्लस इंक्रीज स्पीड अपॉन इंक्रीज स्पीड इनटू टी डैश। या तो ये वाला फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लो, या डिक्रीज स्पीड वाला फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लो। मैं इसको लगा रहा हूं, एग्जाम में ये नहीं लिखूंगा, मैं सीधा निकालूंगा। स्पीड कितना है?
4+1/2 कितना हो जाएगा 9/2 अपॉन नीचे कितना आएगा हमारे पास 1/2 और टी डैश का वैल्यू कितना था 1, इससे उड़ जाएगा 9 चौक 36 आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। 36 किलोमीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया, आया ना। चेक इट आउट गाइस फास्ट, इसको देखो जरा, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है क्या? ठीक है, देख लो, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आती है कि यू गाइस कैन ऑल्सो चेक इट आउट, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। डिस्टेंस आया 36 किलोमीटर, यूजुअल स्पीड कितना आया था हमारे पास यूजुअल स्पीड कितना आया था भाई 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 36 किलोमीटर की डिस्टेंस को 4 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करोगे तो आपको 9 आवर्स लगेंगे। अगर आपकी स्पीड 1 घंटे कम हो जाती है तो 3 हो गई, अब आपको इतने घंटे लगेंगे 12 घंटे लगेंगे। तो स्पीड कम होने की वजह से टाइम ज्यादा लगता है। कितना टाइम ज्यादा लग रहा है 3 घंटे लग रहे हैं। क्या टी डबल डैश का वैल्यू 3 आवर्स दिया था क्या? दिया था, कहीं नहीं गलती है। मतलब अगर मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए ना तो बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। और अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो ट्रेडिशनल वे फिर पता ही है, पूरा ऐसे घूम के जाओगे। इन दोनों को इसमें से इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करके तो ये आता है फाइनल रिजल्ट, और इक्वेशन 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करके ये आता है फाइनल रिलेशन। तो मैंने तो सीधा ये याद किए हुए हैं टाइम बचाने के लिए। भाई अपना जो प्रिपरेशन टाइम है उसमें कुछ तो करूंगा ना। अब मैं ये थोड़ा याद करूंगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो तो बचपन से याद करा हुआ है। अपने आप को अपडेट रखने के लिए ये यूज करूंगा। कौन से कब यूज होगा? जब स्पीड बढ़ने से टाइम कम लगता है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग एरोप्लेन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि फॉग की वजह से इतना लेट हो गया, अब उसी टाइम में ट्रैवल करना है तो उसको कितना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉग वाले क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर स्पीड कम होने की वजह से टाइम ज्यादा लग रहा है या स्पीड ज्यादा होने की टाइम कम लग रहा है तो वी विल यूज दीज 2 फॉर्मूलाज, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये दो जो हमारे 20 क्वेश्चन हैं समझ में आए होंगे। आप इनको रिवाइज, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बहुत सारे बच्चे होते हैं मतलब कहते हैं पता नहीं कैसे आ गया। भाई इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना और डी को एक साइड रख लेना, आप यहां पहुंच जाओगे। करके देखना, कैलकुलेशन करने से होती है, ठीक है। हम लोग तो डेली करते रहते हैं तो हम लोगों को पता हो जाता है। तो डू शेयर दीज सेशंस, प्रॉपर अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। अभी 20 क्वेश्चन ही हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो जुड़े रहें एमबीए पाठशाला के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन वीडियोस को शेयर करो, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो, कैसे आपको अप्रोच लगी, कैसे आपको शॉर्टकट लगा, ठीक है। चले गाइस, सी यू नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।